औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट्स माय शो में नूरुल्लाह भट्टी एक नई वीडियो के साथ। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें और मेरी वीडियोस को लाइक करें। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने रिसेंटली गाला बिस्किट्स के ऐड को पाकिस्तान में ब्लॉक कर दिया, बैन कर दिया। जब भी पाकिस्तान में किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं मिलता तो फिर उसको बैन किया जाता है, ये खासियत है। खैर, कुछ जो बैंड्स होते हैं वो सही होते हैं, वो करने चाहिए, वो जायज़ होते हैं। कुछ जो बैंड्स होते हैं वो नाजायज़ होते हैं। रिसेंटली हमने देखा कि पहले पबजी मोबाइल गेम को बैन कर दिया गया, फिर उसको अनबैन किया गया। देन 7 ऐसी ऐप्स थी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए सही नहीं थी, वो नाजायबा ऐप्स थी, तो उस वजह से उनको भी बैन कर दिया गया, जिसमें आपका बिगो और टिंडर भी शामिल था। खैर, हमने फिर कुछ दिन पहले देखा कि टिकटॉक को भी बैन कर दिया गया पाकिस्तान में। खैर, टिकटॉक को जो बैन किया गया उसकी जायज़ वजूहात थी और वो पीटीए ने क्लियर कर दिया कि हमने टिकटॉक अथॉरिटी को बहुत सारी दरख्वास्तें भेजी थी कि टिकटॉक से ख़राब मवाद और इनडिसेंट कंटेंट डिलीट कर दे, पर इस एप्लीकेशन पर सही रद्द-ए-अमल नहीं दिया, तो खैर उसको ब्लॉक कर दिया। अब जो इन्होंने ब्लॉक किया है गाला बिस्किट्स के ऐड को, पहले तो मैं बताता जाऊं कि गाला बिस्किट्स ऐड किसी भी खराब कंटेंट की वजह से बैन नहीं किया गया, क्योंकि ये सिर्फ एक ऐसा ऐड नहीं पाकिस्तान में जिसमें डांसेस वगैरह या फिर ये जो सारी चीजें दिखाई गई है, ये सिर्फ पहला नहीं, ये इससे पहले भी ऐसे एड्स बन चुके हैं जो अपने प्रोडक्ट से बिल्कुल अलग और जिनकी जो प्रोडक्शन है वो ओवर द लेवल चली गई है और उनको बैन नहीं कर दिया गया। गाला बिस्किट्स को जो बैन किया है वो इसीलिए बैन किया गया है कि उसका जो सारा कंटेंट है वो अपने प्रोडक्ट मतलब गाला बिस्किट्स की एडवर्टाइजमेंट से बिल्कुल हटके है, उससे उसका कोई कनेक्शन नहीं, इसी वजह से उसको बैन कर दिया गया। तो असल वजह ये है। खैर, अब इस बात पे, इस मुद्दे पे मैं बात करता जाऊंगा कि पाकिस्तान में जो एड्स बनते हैं क्यों वो इतने वाहियात किस्म के कंटेंट बनाकर लोगों को ये दिखाती हैं। अब मैंने 2 साल पहले एक न्यूज़पेपर में कॉलम पढ़ा था, इसमें राइटर ने लिखा था कि वीकेंड के दिन मैं जब फारिग था, क्योंकि अक्सर तो मैं बहुत बिजी रहता हूँ अपनी जॉब्स वगैरह में, पर वीकेंड के दिन मैं फारिग था, मैंने सोचा कि क्यों ना आज टीवी खोली जाए और उसमें कुछ शोज देखे जाए जिससे मैं एंटरटेन हो जाऊँ। तो उसे पता है कि मैंने जब शो स्टार्ट ही किया तो सिर्फ शो 10 मिनट चला, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट आई और भरमार एडवर्टाइजमेंट की, मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक। जब मैंने वो एडवर्टाइजमेंट्स देखी तो मुझे ये लगा कि ये एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल भी काम की नहीं है। ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये अपने प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट बिल्कुल नहीं कर रही है, पर ये जो उन्होंने कंटेंट बनाया हुआ है ये किसी भी काम का नहीं है। मतलब फजूल में हम टीवी में घुसकर इसको देख रहे हैं जिसका कोई मकसद नहीं है। उसने बताया कि अगर हम फॉरेन एडवर्टाइजमेंट देखेंगे या फिर दूसरे जो प्रोडक्ट्स हैं जो आला तरीन प्रोडक्ट्स हैं और जिनकी बहुत ज्यादा सेल है, तो उनके जो एडवर्टाइजमेंट होती है उसमें कोई ना कोई मैसेज छुपा होता है जिससे हम सीखते हैं। पर अक्सर करके पाकिस्तान में जो एडवर्टाइजमेंट बनाई जाती हैं वो बिल्कुल अपनी एडवर्टाइजमेंट और अपने प्रोडक्ट से अलग होती हैं। जो भी एडवर्टाइजमेंट वहां चल रही थी वो बिल्कुल अजीब थी और आखिरकार एडवर्टाइजमेंट देख के मैं बोर हो गया और मैंने टीवी ऑफ कर दी, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट बार बार आ रही थी और मुझे तंग कर रही थी, उनका कोई मकसद नहीं था। बिला वजह का एक कंटेंट में देख रहा था जो मुझे और मेरे दिमाग को तंग कर रहा था, तो मैंने अपनी टीवी ऑफ कर दी। देखिए, पाकिस्तान में जो एडवर्टाइजमेंट बनती है उनका बेसिक रीजन ये होता है कि वो अपने कंटेंट के साथ मैच नहीं करती। जहां पर आप देख लें कि एक एडवर्टाइजमेंट है बिस्किट की, तो उसमें और कुछ चीज तो नहीं दिखाई गई, पर बहुत सारी डांसेस, उसके बाद बैकग्राउंड डांसर्स हैं, कोई आग निकाल रहा है मुंह से, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। मतलब महविश हयात को तो पैसे बहुत सारे मिल गए तो उसने वो एडवर्टाइजमेंट कर ली, पर एज ए एक्टर, एज ए पाकिस्तानी एक्टर, एज ए पाकिस्तानी सुपरस्टार को सोचना चाहिए था कि ये जो मैं प्रोडक्शन ले रही हूँ, इसके जो मैं पैसे ले रही हूँ, कि क्या ये सोसाइटी के लिए ठीक है। फिर मैं ये भी नहीं कहूंगा कि ये सोसाइटी के लिए कोई नुकसानकार है, पर बात मुद्दा ये है कि पाकिस्तान में जो कंटिन्यूसली एडवर्टाइजमेंट बनाई जा रही है सिर्फ अपने प्रोडक्ट पर फोकस करिए, पर जो प्रोडक्ट के लिए उन्होंने कंटेंट बनाया हुआ है वो बिल्कुल बेकार और
ऐसे समझिए कि किसी काम का भी नहीं है। ये सारा का सारा जो कंटेंट है ये अनक्रिएटिव है, मतलब इसमें कोई भी एक मैसेज नहीं है। हम किसी भी एडवर्टाइजमेंट को ले लें, कोई भी ब्रांड हो किसी भी एडवर्टाइजमेंट को ले ले, वहां पे आपको फजूल एडवर्टाइजमेंट मिलेगी और कोई भी मैसेज वाली बात नहीं मिलेगी। सिर्फ टीवी पर नहीं, पर आप यूट्यूब पे चले जाएं, फेसबुक पे चले जाएं, इंस्टाग्राम पे चले जाएं, आप कहीं पर भी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, आपको सिर्फ एडवर्टाइजमेंट मिलेंगी। ये एडवर्टाइजमेंट जो इतनी सारी आ रही हैं ये बार बार, इनका एक सोल्यूशन होना चाहिए। अब पहले तो मैं बात करूंगा कि पीटीए ने जो गाला बिस्किट के एड पर पाबंदी लगा दी, उस पर गाला को कितना नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। पीटीए ने जो पाबंदी लगा रही है तो सारी बात है, उससे पहले मैं जो समझ रहा हूँ कि पीटीए अगर कोई भी एडवर्टाइजमेंट न्यू आ रही है तो अपने प्रोडक्ट से मैच नहीं कर रही तो पीटीए उनको वार्न कर दे। मतलब जो भी एड अपनी बना रहे हैं पहले वो पीटीए को दिखाएं कि हमने अपने इस प्रोडक्ट के लिए ये एड बनाई है, क्या आप इसको अप्रूवल दे रहे हैं? हमारा जो ये सारा थीम है, क्या आप इसको अप्रूवल दे रहे हैं तो ही हम अपनी खर्च करें और अपनी एड शाया करें। तो अगर पीटीए इसको अप्रूव दे रही है तो ही फिर वो ब्रांड अपनी एडवर्टाइजमेंट बनाए। इससे क्या होगा कि एक तो पीटीए क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी उनको, सेकंड क्या होगा कि ब्रांड के पैसे बच जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट बात जो मैं बात कर रहा हूँ, जो इतने सारे ब्रांड्स बढ़ गए और इनकी इतनी सारी एडवर्टाइजमेंट बन गई है, तो इसका पीछे क्या मसला है? अब पहले तो एडवर्टाइजमेंट होती है तभी तो कंपनीज कमाती हैं। कोई भी चैनल हो, आप टीवी चैनल ले लें, आप यूट्यूब पे कोई भी चैनल हो, ये सब एडवर्टाइजमेंट से कमाते हैं। अगर हम एड्स बंद कर देंगे तो जाहिर बात है पैसा नहीं आएगा, और ये एड्स चलती हैं तभी तो प्रोडक्ट का मार्केट में पता चलता है कि ये प्रोडक्ट आया है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एड्स जो इतनी ज्यादा बढ़ गई है आजकल, जो 5 सेकंड की या 10 सेकंड की एडवर्टाइजमेंट में आ रही है यूट्यूब पर, तो मेरे ख्याल से जो 2-2, 3-3 किसी वीडियो में एडवर्टाइजमेंट आ रही है, तो ऐसा करना चाहिए कि आपको उस एक एड की रकम बढ़ानी चाहिए। जैसे आप एक एड में 2 एड्स के पैसे दे सको यूट्यूबर को, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको हर एक वीडियो में सिर्फ एक एड ही देनी चाहिए, वो स्टार्ट में आए और वो खत्म हो जाए। कुछ टाइम तो ऐसा आ गया था क्रिकेट मैच में कि मतलब वो जो क्रिकेट चैनल्स थे वो ओवर कंप्लीट ही नहीं होने देते थे, बस ऐसे बॉल चलता था और ओवर कंप्लीट होता था तो एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट हो जाते थे, और नीचे तो बार बार ये एडवर्टाइजमेंट आती थी और मतलब एक देखने वाले को डिस्टर्ब करती थी। तो इन पर थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। आपके चैनल पर जो एडवर्टाइजमेंट चल रही है, आपकी एड के पैसे आपको एक्सपेंसिव करने पड़ेंगे, मतलब एड आपकी थोड़ी एक्सपेंसिव करनी पड़ेगी। और बेतुका एड तो बिल्कुल नहीं चलानी है, आपको वो एड बनानी है, वो कंटेंट बनाना है जिसमें कोई मैसेज हो, जिससे कोई छोटा बच्चा या बड़ा या बूढ़ा सब उसे सीखे। देन आप एड्स कम चलाएं और जो उसकी तादाद है और जो पैसे हैं वो आप उनको बड़ा कर दें, ताकि जो ब्रांड जिसको वो एड से कमा रहा है तो उसको भी वो अपना फायदा हो और आपकी भी एडवर्टाइजमेंट हो जाए, बजाय लोगों को ज्यादा तंग करने से और ज्यादा उनको फजूल चीजें देखने से। तो इससे क्या होगा कि लोग उन शोज में ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे, और फिर जब शोज में इंटरेस्ट आता है तभी चैनल में इंटरेस्ट आता है, क्योंकि कोई भी चैनल एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं देखा जाता, चैनल देखा जाता है अपने असली कंटेंट के लिए। तो अगर चैनल चाहता है कि मेरे पास ज्यादा कम्युनिटी आए, मेरे पास ज्यादा लोग आए देखने के लिए, मुझे ज्यादा रेटिंग्स मिले, तो उसको अपनी एड से ज्यादा अपने शोज में ध्यान देना पड़ेगा। तो जी इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।